क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं बहता, साथ में बहती है आपकी सारी नकारात्मकता? कभी ध्यान दिया है उस कंपन पर जब मंत्रों की ध्वनि और जल की धार मिलकर शिवलिंग को स्पर्श करती है? कहते हैं रुद्राभिषेक वो शक्तिशाली साधना है जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है, लेकिन केवल तब जब ये पूरी श्रद्धा, सही विधि और मंत्रों के उच्चारण के साथ किया जाए। अब हम जानेंगे सावन में रुद्राभिषेक कैसे करें, उसकी संपूर्ण विधि, उपयोग में आने वाली सामग्री और वो मंत्र जो भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगी, ये आपको शिव से जोड़ देगी। रुद्राभिषेक केवल एक पूजा नहीं है, ये आत्मशुद्धि का माध्यम है। ये वो प्रक्रिया है जिसमें भक्त अपनी आस्था और समर्पण को शिवलिंग पर जल, दूध, घी, शहद, दही आदि के रूप में अर्पित करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राभिषेक करने से व्यक्ति के पाप क्षय होते हैं, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह शांत होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। रुद्राभिषेक करने का सर्वोत्तम समय सावन का महीना शिव भक्ति के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस दौरान किए गए रुद्राभिषेक का प्रभाव कई गुना अधिक होता है। विशेष रूप से सावन के सोमवार को सूर्योदय के बाद स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ये पूजा आरंभ की जाती है। यदि आप ब्रह्मा मुहूर्त में इस अभिषेक को करें तो इसका असर और भी तेज होता है। साथ ही सोमवार, त्रयोदशी, प्रदोष और महाशिवरात्रि के दिन रुद्राभिषेक करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। रुद्राभिषेक में उपयोग होने वाली सामग्री: शुद्ध गंगाजल, गौ माता का दूध, दही, शुद्ध देशी घी, मधु, शहद, गन्ने का रस, बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल, सफेद चंदन, रोली, अक्षत, चावल, पंचामृत, सफेद कपड़ा, नैवेद्य, मिठाई या फल, शुद्ध जल, तांबे का लोटा, पीतल या कांसे की थाली, साफ कपड़ा, ये सब रुद्राभिषेक की पूजा सामग्री में उपयोग होती है। इन सभी सामग्री को प्रेम, शुद्धता और नियमों का पालन करते हुए एकत्र करना चाहिए। बिना लोभ, बिना जल्दबाजी के पूरे मन और श्रद्धा से तैयार होना चाहिए। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान की सफाई करें। शिवलिंग को पहले गंगाजल या शुद्ध जल से धोएं, फिर पंचामृत से अभिषेक करें, यानी दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का मिश्रण बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं और बेलपत्र, धतूरा, चंदन, रोली आदि अर्पित करें। अब धूप और दीप जलाएं, नैवेद्य चढ़ाएं और अंत में भगवान शिव की आरती करें। पूरी विधि के दौरान मन ही मन या ऊंचे स्वर में शिव पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जाप करें। यदि संभव हो तो रुद्राष्टाध्यायी या रुद्राष्टक का पाठ भी करें। इससे पूजा पूर्ण होती है और शिवजी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सबसे प्रमुख मंत्र नमः शिवाय, इसे अभिषेक के दौरान बार बार दोहराते रहना चाहिए। इसके अलावा रुद्राय नमः, महादेवाय नमः, शंभवे नमः जैसे बीज मंत्र भी बोले जा सकते हैं। यदि आप संस्कृत श्लोकों के ज्ञाता है तो श्री रुद्रम या शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। ध्यान रहे कि मंत्रों का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट हो। यदि नहीं आता तो केवल नमः शिवाय का ही मन में जाप करते रहें। शिव नाम स्वयं में सबसे बड़ा मंत्र है। पूजा के समय मन में कोई नकारात्मक विचार न आने दें। पूरे शरीर और स्थान की शुद्धता बनाए रखें। बेलपत्र पर त्रिदल हो और उसमें छेद न हो। शिवलिंग पर तुलसी पत्र कभी न चढ़ाएं। पूजा के समय क्रोध, द्वेष, अहंकार जैसी भावनाओं से दूर रहें। रुद्राभिषेक में उपयोग की गई सामग्री शुद्ध और ताजी होनी चाहिए। पूजा के समय मोबाइल, टीवी या अन्य उपकरणों से दूर रहें ताकि एकाग्रता बनी रहे। इस पूजा से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। घर में सुख शांति आती है। रोग, दोष और दरिद्रता दूर होती है। व्यापार और करियर में प्रगति होती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। संतान सुख, नौकरी,
मानसिक शांति जैसी समस्याएं दूर होती है। और सबसे बड़ा लाभ, व्यक्ति को शिव का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो जीवन की हर बाधा को पार करने की शक्ति देता है। तो अब जब आप जान गए हैं कि रुद्राभिषेक केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाली साधना है, तो इस सावन अपने घर में शिवलिंग स्थापित करें या मंदिर जाएं और रुद्राभिषेक करें। आप देखेंगे कि कैसे आपकी जिंदगी धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बदलने लगेगी। भोलेनाथ की कृपा जब बरसती है तो जीवन की हर ठहराव चलने लगती है। बस दिल में श्रद्धा हो और होठों पर नमः शिवाय। शिव ही सत्य है, शिव ही अंत है और रुद्राभिषेक है शिव तक पहुंचने का सबसे पावन मार्ग। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।